वृंदावन के जंगल में मानव चिड़ा अपनी पत्नी टोनी और अपनी बच्ची सुनहरी के साथ एक मिट्टी के मकान में रहता था। मानव चिड़ा बहुत ही गरीब था। वह मेहनत मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चलाया करता था। इन दिनों गर्मियों का मौसम था और गर्मी के कारण सभी पक्षियों का बुरा हाल था। मानव काम से वापस आकर अपने घर में भोजन कर रहा था, तब उसकी पत्नी टोनी चिड़िया उससे कहती है, सुनहरी के पापा, आजकल गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। बस टोनी, थोड़ा धीरज रखो, बहुत ही जल्द बारिश का मौसम आ जाएगा और गर्मी खत्म हो जाएगी। फिर कुछ दिन तक तो राहत ही मिलेगी इस गर्मी से। लेकिन सुनहरी के पापा, हमारे घर तो बहुत ही खराब हैं। मुझे तो बहुत ही टेंशन हो रही है, कहीं बारिश में हमारा घर टूट ना जाए। अगर बारिश में हमारा घर टूट गया तो हम क्या करेंगे? सुनहरी के पापा, तुम चिंता मत करो, मैंने सब सोच रखा है। मैं आज से और अभी से ज्यादा मेहनत करूँगा और पैसे कमाऊँगा और बरसात आने से पहले अपना अच्छा सा घर बना लेंगे। तुम परेशान मत हो। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत जाता है और देखते ही देखते बारिश का मौसम भी आ जाता है और बरसात शुरू हो जाती है। लेकिन गरीब मानव चिड़ा का घर अब भी ठीक नहीं हो पाया था। एक दिन तेज बारिश के कारण उसका घर का दीवार टूट जाती है। यह सब देखकर टोनी चिड़िया और उसकी बेटी सुनहरी काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अब उनका घर टूट गया था, जिसके कारण सारी धूप उनके घर में आया करती थी और उनका गर्मी से बुरा हाल हुआ करता था। मानव जी, अब क्या करेंगे हम? हमारा घर तो टूट गया। अब तो हमारे घर के अंदर बहुत तेज धूप आ रही है। घर में तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। दीवार टूट जाने की वजह से छत भी नहीं है। मुझे तो बैठा नहीं जा रहा इस गर्मी में। मैं सोच रहा हूँ कि इस घर को फिर से मरम्मत करके ठीक कर लूँ। वही ठीक रहेगा। पैसे भी तो नहीं है हमारे पास नया घर बनाने को। अरे मानव जी, कब तक हम इस घर को बनाते रहेंगे? अब यह घर एक बार टूट चुका है, बार बार टूटता ही रहेगा। पापा पापा, मेरे दोस्त के पिताजी ने अपना घर बनाया है। यहाँ तक कि दूसरे लोगों को उन्होंने किराए पर घर दिए हैं, जिससे उनकी अच्छी खासी महीने की कमाई भी हो जाती है। हम लोग भी ऐसा करते हैं। और पापा, मैंने सुना है कि धूप में घास के ऊपर पानी डालने पर घास एकदम से ठंडी हो जाती है, जिसके कारण घास का घर बहुत ही ज्यादा ठंडा लगता है। गर्मी तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। क्यों ना पापा, हम भी अपना घास का घर बनाएं। मानव जी, सुनहरी बेटी ठीक कह रही है। क्यों ना हम भी घास का घर बनाएं और उसमें हमें ठंडक भी महसूस होगी और गर्मी भी नहीं लगेगी और जल्दी ही बन जाएगा। उसमें तो पैसे भी नहीं लगेंगे। लेकिन हम घर का घास बनाएंगे कैसे? मुझे तो घास का घर बनाना आता ही नहीं। पापा, मैं बताऊंगी आपको घर कैसे बनाना है घास का। और हम आज ही चलकर जंगल में घास ढूंढते हैं। इस तरह कहकर सुनहरी चिड़िया, टोनी चिड़िया और उसके पिताजी मानव चिड़ा जंगल में घास ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जंगल में बहुत ज्यादा बारिश और धूप होने के कारण घास पूरी तरह से खराब हो गई थी। जंगल में घास कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। अरे, हमने तो पूरे जंगल में छान मारा, लेकिन घास तो मिली ही नहीं। अब हम घास का घर कैसे बनाएंगे? मानव जी, बस टोनी, अब हम इससे आगे नहीं जा सकते। यहाँ से थोड़ी दूर पर बहुत बड़ा जंगल है। सुना है मैंने वहाँ पर बहुत से जंगली जानवर और चील जैसे पक्षी भी रहते हैं। वहाँ पर हमारा जाना सुरक्षित नहीं होगा। क्या कहा है आपने मानव जी? जंगली जानवर रहते हैं? नहीं नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे।
हमारी एक बेटी भी है और हम तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। चलो हम वापस चलते हैं, वैसे भी थोड़ी देर में अंधेरा होने ही वाला है। टूनी चिड़िया और मानव वापस आने लगते हैं, लेकिन सुनहरी चिड़िया वहीं पर उदास खड़ी